सो री नीट एग्जाम होने वाला है 21 जून को, तो उसके लिए हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट और PYQ बेस पे MCQ लेके आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के MCQ है जिसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों मिक्स है। तो चलिए हम अपना पहला MCQ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के लिए हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शंस है मेडुला ऑब्लिगेंटा, बी सेरिब्रम, सी हाइपोथैलेमस या डी कार्पस कैलोसम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूरिन फाउंड इन बर्थ DNA एंड RNA। ठीक है, प्यूरिन में फाउंड होता है बर्थ DNA RNA। ऑप्शंस है साइटोसिन एंड थाइमिन, एडिनिन एंड थाइमिन, एडिनिन एंड ग्वाइनिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी एडिनिन एंड ग्वाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, एल्गी, फंजाई या एंजियोस्पर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंजियोस्पर्म, डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लीबनहुंके सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइजोजाइम। ऑप्शंस है एजरेंटाफिल सेल्स, पिनीथ सेल्स, जाइमोजन सेल्स या कफर सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिनीथ सेल्स। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम। ठीक है, ऑप्शन है हार्ट, स्टमच, किडनी या इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें से कौन सा मेथड नहीं है इन सीटू कंजर्वेशन का? ठीक है, सेकेंड ग्रोव, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बॉटनिकल गार्डन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। ऑप्शन है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या एस्ट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इमरजेंसी हार्मोन हम हमेशा एड्रेनलिन को बोलते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन हमारा इमरजेंसी हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर। कौन से फेज में मियोसिन का क्रॉसिंग ओवर होता है? ऑप्शंस है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन या डिप्लोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैकेटिन, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में CO2 का एक्सेप्टर कौन होता है? ठीक है, ऑप्शन है IUBP, PEP, PGA या OAA। ठीक है, इन सब के फुल नेम आप मुझे कमेंट करके बताना, फुल फॉर्म। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा PEP। ठीक है, इसका आप लोग तो कम से कम बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अगर मेरे किसी भी क्वेश्चन को गूगल पे डाल के देखोगे तो आप किसी ना किसी एग्जाम में PYQ जरूर पाओगे। हालांकि नीट के लिए है तो नीट के एग्जाम में आपको मिलना तय है, चाहे वो 2014 का हो, 2017 का हो, चाहे 2015 का हो। ठीक है, ये 2012 से कलेक्ट किए हुए MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग्स टू हार्ट तक कौन सा वेसल्स है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? ऑप्शन है एरोटा, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। ऑप्शन है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन या डिप्लोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जाइगोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट इन इट स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन सा विटामिन अपने स्ट्रक्चर में कोबाल्ट को कंटेन किया होता है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन C। तो कौन सा होगा इसमें? हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसमें से कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है पीसीटी, डीसीटी, ग्लोमेरुलस या लूप ऑफ हेनले। तो इसका करेक्ट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अच्छा, किडनी की क्रियात्मक इकाई पूछ रहा है, हिंदी में बोलते हैं न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वुलस या सार्कोमियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिरामिडीन बेस, इसमें से कौन सा पिरामिडीन बेस है? एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन या एडिनोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ओकाजी फ्रेगमेंट्स, कौन सा एंजाइम ओकाजी फ्रेगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए लाइगेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए लाइगेज, डी इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए लाइगेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन स्टिमुलेटेड मिल्क इजेक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, कौन सा हार्मोन मिल्क इजेक्शन करता है ह्यूमन में? ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या एफएसएच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में तो उसके साथ और क्या रिलीज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स-C2 कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, एक्स-C2 कंजर्वेशन मेथड पूछ रहा है। बायो रिजर्व इस बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जूलॉजिकल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जूलॉजिकल पार्क, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमच, हमारे बॉडी में कौन सा सेल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है पेट में हमारे? ठीक है, ग्लोबेट सेल, चीफ सेल्स, पेरिटियल सेल्स या पीनिथ सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी पेरिटियल सेल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूरा वीडियो जरूर देखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है? थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल या बोन मैरो। तो स्प्लीन हमारा सबसे लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, स्प्लीन, जिसको हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट अबाउंडेंट इन द एटमॉस्फियर। ऑप्शंस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन, मोस्ट अबाउंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच हार्मोन प्रोड्यूस बाय कार्पस ल्यूटियम इज एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन, एफएसएच या एलएच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोगेस्टेरॉन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द सेल थ्योरी अलॉन्ग विथ सिल्डिन। ये तो सब जानते हैं, सेल थ्योरी किसने दिया? सिल्डिन एंड सचवान ने। तो पूछा है सिल्डिन के साथ कौन था? विर्चॉफ, वाटसन, सचवान एंड मेंडल। तो सब जानते हैं सचवान थे। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सिल्डिन एंड सचवान ने सेल थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनेल कंटेन इन ओ डीएनए एंड राइबोसोम्स। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसके पास खुद का डीएनए और आरएनए होता है। एमसीक्यू बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जरूर पढ़ना। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मोर एमसीक्यू के लिए ज़रूर कमेंट करना।